एक पेज जो है उसमें ये होता है संकीर्तन कथाएँ, शीर्षक है संकीर्तन कथाएँ। तो संकीर्तन कथाएँ का मतलब है कि जो पुस्तक वितरण के कार्यक्रम हैं इसमें ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो छापी जाती हैं। तो ये जो पुस्तक वितरण है इसे संकीर्तन कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है ये इसकी विजय कैसी होती? परम, परम का मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो विजय है वो संकीर्तन की होती है। तो ये संकीर्तन जो इस समय पुस्तक वितरण को बोलते हैं उस समय नहीं था, चैतन्य महाप्रभु के समय में नहीं था। क्यों? क्योंकि छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी। छपाई की टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पुस्तक वितरण कैसे करेंगे? आप सोचिए कि हाथ से लिखी जाती थी किताब। अब एक इतनी मोटी किताब हाथ से लिखेंगे तो कितनी लिख पाएंगे? कैसे वितरण करें? तो संकीर्तन का जो एक दूसरा अर्थ है और वो क्या है? सम्यक कीर्तन। तो बहुत से भक्त लोग मिल करके ऊंचे स्वर में जब कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन जो प्रारंभ किया वो इस रूप में प्रारंभ किया था। तो बहुत अधिक संख्या में भक्त लोग जो सड़कों में कीर्तन करते हैं तो वो संकीर्तन, और उस संकीर्तन के एकमात्र पिता चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं उस संकीर्तन के। लेकिन जब पुस्तक वितरण का, पुस्तक की छपाई की जो टेक्नोलॉजी आई तो उस समय हमारे जो परंपरा के जो आचार्य थे वो भक्ति विनोद ठाकुर थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है तुरंत ही इस टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग किया भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में तुरंत उपयोग किया। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संबंध में एक किताब छापी अंग्रेजी में और पूरी दुनिया के जितने विश्वविद्यालय हैं उनके पुस्तकालयों में भेजी। बहुत उनकी दृष्टि ऊंची थी, बहुत दूर की दृष्टि थी। भक्ति विनोद ठाकुर महान आचार्य हमारे हैं जो गौड़ी परंपरा के, तो उन्होंने जो है सबसे पहले इसका प्रयोग किया इस प्रकार से, है ना। तो पहली बात तो यह है कि चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाएं इस नाम से जो है किताब छापी। और दूसरा उनका जो कार्य था वो ये था कि अंग्रेजी भाषा में छापे, अंग्रेजी भाषा में छापे। क्यों? आप तो कहेंगे नहीं हिंदी में छापें तो ज़्यादा अच्छा है, अंग्रेजी में क्यों छापी? अंग्रेजी भाषा चूँकि पूरी विश्व में चलती थी तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किताब छापी। अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, पूरी दुनिया में चलती थी। तो अंग्रेजी भाषा में अगर किताब छापेंगे तो हर जगह इस किताब को जो है पढ़ा जाएगा और इस किताब के फिर दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद होंगे। और चूँकि वे अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और अंग्रेज़ों के शासन में उनका बहुत सम्मान था, उनका बहुत सम्मानित पद था, तो उन्होंने अपने इस सम्मान का जो है लाभ उठाते हुए पूरी दुनिया में जो है किताब भेजी, पूरी दुनिया में किताब भेजी, है ना। तो वो जो है बहुत बड़ा संकीर्तन, एक संकीर्तन तो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रारंभ किया था, तो वो संकीर्तन है कि भाई करताल मृदंग शब्द करताल नाद श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यहा स्थापित सहस्र वृंदम नमामितम तम श्री प्रभुपाद देवम। तो प्रभुपाद ने भी उस संकीर्तन की स्थापना की पूरी दुनिया में। जैसे मृदंग की जो है ध्वनि होती है और करताल की जो है शब्द निकलते हैं
उस संकीर्तन को भी प्रभुपाद ने फैलाया पूरी दुनिया में। लेकिन दूसरा संकीर्तन बहुत बड़ा है। क्या? पुस्तक वितरण। ये पुस्तक वितरण है, ये दूसरा संकीर्तन बहुत बड़ा है। और इस संकीर्तन में केवल एक व्यक्ति भी जो है अगर करे तो वो संकीर्तन कहलाता है। जबकि चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन आंदोलन फैलाया उसमें तो बहुत लोगों की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और कीर्तन करेंगे उतना मतलब वो प्रभावशाली है। लेकिन संकीर्तन, ये जो संकीर्तन एक अकेला भक्त भी जो है अगर पुस्तक बांट रहा है तो उसको जो है संकीर्तन कहेंगे। इसमें इतनी शक्ति। क्यों? क्योंकि पुस्तक आप किसी के हाथ में अगर दे देते हैं तो आपने उसको पूरा संदेश दे दिया भगवान का। और पहले प्राचीन काल में पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी, तो इस ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें प्रामाणिक आचार्य के पास जाना पड़ता था और सुनना पड़ता था। और भगवान कहते हैं कि आप प्रामाणिक आचार्य के पास जाइए और प्रणाम करिए, प्रश्न करिए, सेवा करिए, वो आपको उपदेश दें। तो किताब नहीं पढ़ी जाती थी, किताब नहीं लिखी जाती थी, उपदेश लिया जाता था। लेकिन अब वो पुस्तक के रूप में जब आ गई, ये संदेश पुस्तक के रूप में आ गया है ना, तो कितना आसान हो गया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पुस्तक आप अपने साथ में रखो बस। आपके साथ में अगर पुस्तक है तो कभी भी आपकी इच्छा होएगी, खाली बैठे हैं, इच्छा होएगी कि आप उसको खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे और आपको उसमें पूरा संदेश मिलेगा। वैसे आप जो है अगर कुछ उपदेश देंगे, कुछ प्रवचन देंगे तो उसमें कई गलतियाँ होंगी। लेकिन पुस्तक के रूप में हमने संदेश दे दिया और जो प्रभुपाद ने जो पुस्तकें लिखी हैं, तो इससे आपने क्या किया कि प्रभुपाद को ही आपने दे दिया और उसके हाथ में प्रभुपाद ही आ गए। और जब वो खोलता है किताब तो प्रभुपाद का ही मुंह खुल जाता है, प्रभुपाद ही बोलने लगते हैं। जब वो पुस्तक पढ़ता है तो वो प्रभुपाद से ही बातें कर रहा है, वो प्रभुपाद ही उससे बात कर रहे हैं। तो कितना बड़ा काम आपने कर दिया। प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में कितने लोगों से बात की होगी, लेकिन अब प्रभुपाद का शरीर नहीं रहा, लेकिन उनकी जो वाणी है पुस्तक के रूप में कितने लोग सुन रहे हैं उनकी वाणी को। पुस्तक के रूप में कितने लोग सुन रहे हैं, सोचिए। तो प्रभुपाद जो है अपने जीवन काल में जितना उन्होंने प्रचार किया उससे ज़्यादा प्रचार इस समय हो रहा है, क्योंकि उनकी इच्छा से, उनके आदेश से उनकी पुस्तकें जो है छापी जा रही हैं और वितरण की जा रही हैं। और प्रभुपाद ने कहा कि इसको और दोगुना करो, और दोगुना करो, और छापो, और दोगुना करो। प्रभुपाद ऐसा संदेश दे गए कि भक्त लोग जो है लगे रहते हैं इस कार्य में। दूसरी संस्थाओं में ये विशेषता नहीं है। यहाँ तक कि गौड़िया मठ में भी किताबें जो है सीमित रूप में छापी जाती हैं और सुरक्षित रखी जाती हैं और उनका जो है इतना व्यापक वितरण नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी जो परंपरा में जो महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर हुए, तो उन्होंने जो है इस कार्य को जो है बहुत बड़ा महत्व दिया। और उनके जो पुत्र हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, तो उन्होंने जो है अपनी प्रेस ही खोल ली, अपनी ही प्रेस खोल ली और भक्ति विनोद ठाकुर की जो किताबें थीं वो छापना शुरू कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने चैतन्य चरितामृत की भी जो है टीका लिखी। तो इस तरह उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, तो वो अपनी किताबें भी छापते थे। तो ये जो कार्य है
ये बहुत शक्तिशाली है। जो मृदंग करताल के साथ में जो कीर्तन होता है तो इसमें तो बड़ी शक्ति है ही है, क्योंकि इसमें जो है तुमुल ध्वनि से भगवान के नामों का कीर्तन किया जाता है। लेकिन ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है इसमें क्या है कि भगवान का संदेश मिल रहा है। आप पहले नाम प्राप्त करते हैं तो नाम के द्वारा आपकी जो है रुचि फिर भगवान के रूप में होती है, और भगवान के रूप से फिर आपकी रुचि भगवान के गुणों में होती है, और भगवान के गुणों से फिर भगवान की लीला में आपकी रुचि होती है। ये जो पुस्तकें हैं इनमें क्या है, सीधे भगवान का गुण मिल जाता है? तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, किसी के हाथ में जो है पुस्तक मिल जाती है। और ये जो पुस्तक है ये ऐसे लोगों के हाथ में दी जाती है जो कि जरा भी 1% भी उनके अंदर पात्रता नहीं है। भगवान ने गीता में मना किया है कि ऐसे लोगों को नहीं बताना, तो ऐसे लोगों को भी किताब दी जाती है। भगवान ने गीता में बताया एकदम तेना तपस्का है, जो तपस्वी नहीं उसको नहीं बताना। ना भक्ता है कदात है, जो भक्त नहीं है, तपस्वी भी हो भक्त नहीं तो उसको भी नहीं बताना। नचासु सब तपस्वी भी हो भक्त भी हो, लेकिन सुनना नहीं चाहता तो उसको नहीं बताना। न चमाम जो भी सूर्यति, और जो मेरी निंदा करता है उसको भी नहीं बताना। तो भगवान ने बताने के लिए मना किया, लेकिन पुस्तक के रूप में हम अगर देते हैं तो वो मना नहीं है। पुस्तक के रूप में आप उसको दे सकते हैं, आप बताने के लिए मना है क्योंकि अपराध होगा। लेकिन पुस्तक के रूप में क्या है कि वो पढ़ेगा, खोलेगा, फिर उसको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, बंद कर देगा, फिर बाद में फिर 10 दिन के बाद फिर खोलेगा, और उसके दिमाग में एक शब्द पहले से घुस गया था तो अब जो है दूसरा शब्द पढ़ता है, दूसरा शब्द पढ़ता है तो उसके दिमाग में दूसरा शब्द भर जाता है। इस प्रकार से जो है वो किताब के द्वारा उसको जो है एक एक बूंद जो ज्ञान है उसको जो है प्राप्त होता है। तो पुस्तक से जो है मतलब इतनी मतलब सुविधा है कि वो जो है जब चाहे पढ़ेगा, नहीं जब नहीं चाहे नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे समझाते हैं उसको सुनाते हैं और उसको जो है सुनना नहीं है तो वो जो है तो उसमें जो है अपराध होता है। आप किसी व्यक्ति सुना रहे वो सुन नहीं रहा है तो वो अपराध करता है। इसलिए हम लोग जो है सुनाते नहीं, लेकिन भक्त लोग जो है किसी प्रकार से भी दे देते हैं किसी के हाथ में। ये न के न प्रकारेण पुस्तकम हस्ते निवेशी है, जिस किसी प्रकार से पुस्तक को हाथ में दे देते हैं तो किसी के हाथ में दे देते हैं और वो वापस करता है तो भक्त कहता है नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो, बहुत आग्रह करता है, फोर्स करता है। तो कई बार लोग इसलिए ले लेते हैं कि अरे बहुत पीछे पड़ गया है चलो ले लो। तो ऐसे में भी उसकी बड़ी रक्षा होती है। उसने पहले नहीं सोचा था, हैं? उसने सोचा था कि देखो ये जो है पता नहीं क्या है, बिना मतलब में किताब जो नहीं लेना चाहते उनको किताब दे रहे हैं और बहुत फोर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फोर्स? तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आगे चल कर के हो सकता है 10 साल बाद या किसी भी समय उसके दिमाग में इच्छा होती है कि ये किताब देख लूँ, थोड़ा सा देख लूँ क्या है, और वैसे बीच से खोल करके पढ़ता है और कहीं से भी खोल करके पढ़ता है तो उसको जो है संदेश मिल जाता है भगवान का, और पढ़ने योग्य सामग्री हर पेज में मिल जाती है। इन किताबों की ऐसी जो है विशेषता है। दूसरी किताब जैसे उपन्यास पढ़ो तो बीच से खोलोगे तो जो है फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या है।
आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा और अंत तक पढ़ना पड़ेगा, तब पूरी स्टोरी पता चलेगी। लेकिन इन किताबों में आप कहीं से भी पढ़ते हैं, किसी भी पेज को खोलते हैं और उस पेज में कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ने योग्य सामग्री, आपको उसमें भी नया लगेगा। तो ये पुस्तकें इतनी मतलब शक्तिशाली। तो सबसे बड़ा जो है पूरे विश्व में जो पुस्तकों का प्रकाशन जो होता है वो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें जो छप रही हैं और वितरित हो रही हैं भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा, और इन किताबों से लोग भक्त बनते हैं। अब ये धार्मिक किताबें तो और भी छपती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर है, देहाती पुस्तक भंडार, जैसे बहुत सी प्रेस जिनमें कि वो जो है किताबें छपती हैं, धार्मिक पुस्तकें छपती हैं। ये उन पुस्तकों को पढ़ करके कोई भक्त नहीं बनता, लेकिन ये प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ करके लोग जो है भक्त बनते हैं, उनको जीवन की दिशा मिल जाती है, सही दिशा मिल जाती है। तो ये जो है मतलब कार्य है बहुत शक्तिशाली है। अगर आप लोग जाप करते हैं हरे कृष्णा, तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो अगर आप जाप करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो ये सेवा जो है पुस्तक वितरण की सेवा, इस समय जो दिसंबर का महीना है तो विशेष रूप से पुस्तक वितरण की सेवा है। तो आप जो है इस पुस्तक का जो वितरण है, आप भगवद गीता का वितरण भी कर सकते हैं और प्रभुपाद की किसी भी पुस्तक का वितरण कर सकते हैं। छोटी किताब में भी जो है पूरा दिव्य संदेश मिल जाता है, और बड़ी किताबों से श्रीमद् भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, सब किताबों में दिव्य संदेश मिल जाता है। तो आप जो है पुस्तक वितरण करो। अगर आप जप कर रहे हैं तो आप सेवा मांग रहे हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, और वो जो सेवा है, इस समय की जो सेवा है वो क्या है, पुस्तक वितरण। तो कई लोग जो है बाहर के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं इस कार्य से, तो ये जो है यहाँ से 10 किताबें लेते हैं या 11 किताबें लेते हैं और लोगों को बेचते हैं। तो कोई बेचते हैं, कोई अपनी तरफ से फ्री में देते हैं, तो वो भी एक तरीका है। आप अपने पैसे से आपने यहाँ से खरीदी किताबें और जो है लोगों को फ्री में आप बांटना चाहते तो फ्री में बांट सकते हैं। अगर आप पैसा लेना चाहते तो पैसे में बेच सकते हैं किताब, तो किताबें बेचो सड़क में। तो किसी भी प्रकार से, और जो काफ़ी जो है अच्छे प्रचारक होते हैं तो वे एक एक व्यक्ति से, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो वो हैं मतलब धनी लोग हैं, तो उनको इससे स्पॉन्सर कराते हैं। तो 1000 गीता का, एक ही व्यक्ति से 1000 गीता, 2000 गीता जो है स्पॉन्सर करा लेते हैं। तो 2000 गीता का पैसा वो दे देते हैं और वो कहते हैं हमारी तरफ से आप बांट देना। तो वो गीता भी नहीं लेते, 2000 गीता का पैसा दे दिया कि बांट दिया। तो इस तरह से भी यहाँ से पुस्तकें फ्री में बांटी जाती हैं। कई लोगों ने इस तरह से पैसा दिया है तो किताबें जो है बांटी जाती हैं, अस्पतालों में किताबें बांटी जाती हैं, अनाथालयों में किताबें बांटी जाती हैं, है ना। तो अनेक स्थानों में किताबें बांटी जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 1000 गीता का पैसा दे दिया और 1000 गीता अपने पास ले ली, खरीद ली, तो वो जो है फिर फ्री में बांटते हैं। तो फ्री में बांटें तो वो भी एक तरीका है कि आप बांटना चाहते तो फ्री में बांटो और अपनी आप यहाँ से किताब खरीद लो। एक तरीका ये होता है कि कुछ भक्त लोग जो है 20 किताबें, 25 किताबें यहाँ से ले लेते हैं, इशू करा लेते हैं और फिर जो है उसको बेचते हैं, सड़क में जाकर बेचते हैं, कहीं पर भी जाके बेचते हैं और उसके बाद पैसा जमा करते हैं। एक तरीका ये भी है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने 10 किताबें ले ली, 11 किताबें ले ली, फिर आप जब बेचते हैं तो पैसा आता है, फिर पैसा आप जो है
जमा करते हैं, अपना हिसाब क्लियर करते हैं। पहले उधार किताब ले ली, फिर पैसा। तो इस तरह कई प्रकार से जो लोग हैं जो मतलब जुड़े हुए हैं पुस्तक वितरण के कार्यक्रम से। तो ये पुस्तक वितरण जो है कार्यक्रम इतना बहुत बड़ा शक्तिशाली है कि जैसे मतलब ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है इस संसार में। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही वेदते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है संसार में। और वो पवित्र ज्ञान जो है आप तो पुस्तक के रूप में आपने किसी को दे दिया तो कितना बड़ा काम किया। इस भौतिक संसार की ये चीज़ नहीं है, ज्ञान जो है इस भौतिक संसार की चीज़ नहीं है। और ना किसी यूनिवर्सिटी में ना किसी कॉलेज में ये ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो पुस्तकों में जो ज्ञान है, तो ये जो पुस्तकों में जो ज्ञान है बहुत दुर्लभ से अधिक दुर्लभ है ज्ञान है, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई साधु संग जो है दुर्लभ, तीनों लोकों में बहुत दुर्लभ है साधु संग। तो साधु संग जो है वो हमें इन पुस्तकों में मिल जाता है। प्रभुपाद का संदेश इन पुस्तकों में मिल जाता है, वो साधु संग। तो आज की टेक्नोलॉजी में जो है इतना फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजी का जो है आजकल जो प्रयोग हो रहा है, किताबें छप रही हैं, तो उसमें माया का संदेश फैलाया जा रहा है। और माया का संदेश क्या है, लोग जब माया का संदेश वो जब पढ़ते हैं पुस्तकों में तो नरक का द्वार खुल जाता है। और इन पुस्तकों में जो है जो कृष्ण का संदेश मिलता है तो उनको लिए वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। तो ये जो है मतलब बहुत फास्ट सर्विस है, कलयुग का समय है, फास्ट हैं। आप जो है नरक में जाएं बड़ी फास्ट हैं, तेज़ी से आप नरक में जाते हैं। और वैकुंठ में अगर जाते हैं तो बड़ी तेज़ी से वैकुंठ में भी जाते हैं। तो बहुत तेज़ गति है इस समय, जैसे गाड़ियाँ तेज़ चल रही हैं इसी तरह से आपको भी जो है बड़ी तेज़ी से नरक में भी जाने का रास्ता मिलता है और बड़ी तेज़ी है वैकुंठ में जाने का भी रास्ता मिलता है। ये पुस्तकों का यही अंतर है कि जो पुस्तकें हैं ये कृष्ण के संदेश की है या माया के संदेश। अगर कृष्ण का संदेश नहीं है तो फिर माया का संदेश है। ये सब लोग माया में हैं और माया का संदेश हर जगह माया का संदेश मिल रहा है कि बस खाओ पियो सो और भोग करो और इस तरह से इस ज़िंदगी के बाद नरक में जाओ। यही संदेश जो है हर किताब में हर जगह मिलता है, शिक्षा में भी यही संदेश मिलता है। लेकिन ये जो दुर्लभ संदेश है ये जो है अब अधिक से अधिक मात्रा में हम जो बांट रहे हैं वो पुस्तक की छपाई की टेक्नोलॉजी के कारण ये कार्य जो चल रहा है। तो इसका जो है आप लोग अगर लाभ उठाते हैं तो आपका भी लाभ होगा। जिनके हाथ में आप किताब देते हैं तो उनकी बड़ी रक्षा होगी और आपकी रक्षा तो निश्चित है कि आप जाएंगे वैकुंठ में जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।